नवाज़ अली मंजू, शहर बनारस का रहने वाला हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इसी शहर बनारस में भदौ चुंगी प्रहलाद घाट से सन 1995 में मैं बनारस से पार्षद रहा और नगर निगम के कार्यकारिणी का सदस्य रहा। उसके बाद मैं लगातार समाज की सेवा करता रहा, गरीबों की पिछड़ों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा, दलित समाज की लड़ाई लड़ता रहा और जो भी जहाँ कहीं भी जुल्म होता था मैं जुल्म के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता रहा। कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्य त्यौहार के मौके पर जनहित को देखते हुए हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण करना, इस तरह के कार्यक्रम, देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों की सफाई करना, गंगा घाट पर राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना। उसके बाद देव दीपावली पे पूरे शहर को भैंसासुर घाट से लेकर के प्रहलाद घाट, इन जगहों पर हम लोग लाइट बिजली बत्ती लगा करके देव दीपावली के मौके पर आए हुए बाहर के अतिथियों को सुविधा उपलब्ध कराना और उनको बाबा विश्वनाथ का काशी का दर्शन कराना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य रहे हैं जो हम लोग इस शहर में करते रहे हैं। राजनीतिक दलों से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। सन 2012 में मैंने इसी बनारस के अंदर पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर के 1080 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा किया है। 1080 किलोमीटर में 3 महीना लगातार 1080 किलोमीटर में पैदल चला हूँ। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, चंदौली में आखिरी सभा हम लोगों की हुई। और उस पीरियड में राष्ट्रीय लोकमंच अमर सिंह जी की एक पार्टी थी, उन्होंने बनाया था, उसका मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा का मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरा राजनीतिक जीवन चलता रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए, हमारे राजनीतिक जीवन को देखते हुए, हमारे जुझारूपन को देखते हुए उन्होंने हम पर विश्वास करके, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा भी हूँ और हूँ भी और भविष्य में रहूँगा भी, तो इस पर विश्वास करते हुए उन्होंने बनारस के 77 लोकसभा से हमको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं माननीय बहन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बात की कि हमारी सक्रियता को, हमारे जुझारूपन को देखते हुए अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपके पहले जो है अतहर जमाल लारी जी का जो है घोषित हुआ था टिकट, फिर उनको काट के आपको मिला, ऐसी क्या बात हुई? देखिए, बात कुछ भी नहीं है, राजनीति में ये सब होता रहता है। बहुत से बड़े बड़े नेताओं का, एमपीज़ का, एमएलए का, मंत्रियों का टिकट कटता रहता है और दूसरों को टिकट मिलता रहता है। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है कभी किसी टिकट मिल जाता है, कभी कट भी जाता है। तो इसमें किसी तरह की कोई साजिश और कोई दल की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई साजिश नहीं है। चूँकि इनको टिकट मिल गया, मेरा नाम चल रहा था, पहले मेरा ही नाम चल रहा था और मेरा नाम जब चल रहा था तो इनको अचानक टिकट मिल गया तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, न मैंने कोई बयान दिया, न किसी तरह की मैंने पूछने का मतलब ये है कि बसपा के जो वोटर्स हैं, जो वोटर जो बसपा के वाकई में है और जो कैडर हैं, ऐसा तो नहीं कि उनमें कोई कंफ्यूजन हो जाए? नहीं, देखिए, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये अपने नेतृत्व पर पूरा यकीन और भरोसा रखती है। नेतृत्व जो भी फैसला करता है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहन मायावती जी पे पूरा विश्वास करके, पूरे ईमानदारी से किसी भी कार्यकर्ता पर, नेता पर भरोसा करके और उसको चुनाव लड़ाने का काम करती है। इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट देने के बाद, चूंकि इनके बारे में संगठन की तरफ से या किसी और भी तरीके से इनके बारे में पार्टी ने रिपोर्ट लिया होगा जो मुझे जानकारी नहीं है,
और उस पर ये हमारे ख्याल से अगर कोई बात इनकी ठीक नहीं रही होगी तो इनका टिकट कटा होगा। और मुझे बहन जी ने बुला करके हमको टिकट दिया, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो बसपा का ग्राफ काफ़ी गिरा हुआ था, विधानसभा में थोड़ा उठा, लेकिन अभी इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्राफ कभी नहीं गिरा है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके पास जितने वोट हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरीके से हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें वोट इनका जो है कार्यकर्ता कम नहीं हुआ है। चूंकि देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या गतिविधि है, विपक्ष के साथ क्या इनका व्यवहार है, तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सक्रियता, किसी तरह की कार्यकर्ताओं की किसी सक्रियता कुछ कम हो रही होगी, या जो भी पार्टी अपने तरीके से सोच रही होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी न पिछले बार भी न कमज़ोर थी, न आज भी कमज़ोर है, न भविष्य में कभी कमज़ोर रहेगी। इनके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूरे कैडराइज कार्यकर्ता हैं, पूरे कैडर वाले हैं। आपके वोटर्स कौन कौन हैं? हमारे वोटर तो सभी हैं, सभी जाति के धर्म के लोग जो भी हैं हमारे मतदाता हैं। उसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, पटेल समाज भी है, पिछड़ा समाज पूरी तरीके से है, दलित समाज भी है। ये संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, मैं इसके पर, लेकिन सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी पर अपना विश्वास रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी